तो आज है 3 अगस्त 2025 और आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हो चुका हूं कुछ दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ जिन्होंने आज बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें रखूंगा जो सीरिया, गाजा और ईरान और कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सारी एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, वक्त ना गवाते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधा चलते हैं मुद्दे की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली खबर है सीरिया को लेकर। सीरिया में क्या फिर से भड़क रही है जंग, जहां एक और सरकार और दूसरी ओर कुर्दिश एसडीएफ ने मार्च में बड़ा समझौता किया था। वहीं अब उसी शहर माविज में एक बड़ा हमला सामने आया है। क्या सीरिया फिर से बिखरने की कगार पर है? जानते हैं पूरा मामला है क्या, पूरी रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, शनिवार को जो है कल यानी कि शनिवार को सीरिया के मवीज शहर में हुआ रॉकेट हमला। सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने आरोप लगाया है कि कुर्दिश लैंड एसडीएफ ने एक आर्मी पोस्ट पर रॉकेट दागे हैं जिसमें 4 सैनिक और 3 आम नागरिक घायल हुए हैं। सरकारी मीडिया एजेंसी जो है साना ने इसे गैर जिम्मेदाराना और आवश्यक हमला बताया है। सीरिया डिफेंस फोर्स जो है उसने भी अपनी सफाई देते हुए कहा है, एसडीएफ ने पलटवार करते हुए बयान दिया है कि यह हमला एक अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी असॉल्ट का जवाब था जिसमें सरकारी गुटों ने 10 से ज्यादा गोले आम नागरिकों पर दागे। आपको याद दिलाते हैं कि मार्च 2025 में एसडीएफ जो सीरिया डिफेंस फोर्स है और सीरियाई सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिस समझौते में जो है कुर्दिश बलों को सीरियाई राज्य स्थानों में मिलाने की बात हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एसडीएफ चाहती है कि उनकी सेना एक ब्लॉक के तौर पर शामिल हो, कि दमिश्क चाहता है कि सभी लड़ाके व्यक्तिगत रूप से सेना में शामिल हो, मतलब सभी एक तरीके से काम करें, एक तरीके से साथ में रहें। तो सवाल ये उठता है कि मार्च में समझौता हुआ था वो क्या एक दिखावा था? क्या सीरिया में स्थायी शांति मुमकिन है या फिर कोई गृह युद्ध की तरफ फिर से बढ़ रहा है सीरिया? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है हमास से। हमास ने किया है एक आजाद फिलिस्तीन की मांग। उन्होंने कहा है, हमें एक आजाद फिलिस्तीन दो, हम सारे इजरायली बंधक और सीज फायर के लिए तैयार हैं। क्या गाजा की जंग अब खत्म होने वाली है? अमेरिका कहता है हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन हमास ने इस पर जवाब दिया है। अमेरिका की बात पर हमास वालों ने जवाब दिया है। हमास ने साफ मना कर दिया हथियार डालने से। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं डिटेल से। हाल ही में अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ जो फिलिस्तीन के दौरे पर है, जो मैंने आपको बताया था, जो अभी कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो अमेरिका का जो दूत है वो जो दौरे पर है फिलिस्तीन के, तो उसके हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन हमास ने तुरंत इसका खंडन किया है और टेलीग्राम पर बयान जारी किया है कि जब तक हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य नहीं मिलेगा हमें, जब तक हम फिलिस्तीन को जो स्वतंत्र राज्य नहीं बनाएंगे, जब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। और ये हमारा वैधानिक और राष्ट्रीय अधिकार है। उन्होंने साफ कहा है यरूशलेम जो है वो हमारी राजधानी होनी चाहिए और जब तक पूरी आजादी हमको नहीं मिलती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया हमास के लड़ाकों ने। इसी बीच हमास ने 2 बंदूकों की वीडियो भी जारी की जिनकी हालत बेहद ही खराब थी और कमजोर से वो दिख रहे थे वीडियो कॉल पर। ये वीडियो में उनको जो है साझा किया है उस जिससे इसराइल के जिन जो बंधक थे वो, तो उनके परिवार वालों ने काफी जो है इस पर बवाल किया है। तेल अवीव में उन्होंने जो होस्टेज थे उनका भारी प्रदर्शन रहा है तेल अवीव के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो इसराइल की सरकार है वो तुरंत इसको एक्शन ले, इस पे कुछ ना कुछ करे, उनके जो बंधक बंधे हुए हैं उनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ करे। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो आ रही है ईरान से। ईरान ने बना लिए हैं ऐसे गुप्त प्लान जिनसे अमेरिका और इसराइल दोनों ही कांप उठे हैं। क्या फिर जंग होगी? जानिए पूरी रिपोर्ट आखिर क्या है, ईरान की खतरनाक तैयारी क्या है, जानते हैं। ईरान के जो टॉप के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि सिविल और मिलिट्री सेक्टर्स दोनों के लिए शॉर्ट मिडल लॉन्ग टर्म युद्ध के लिए वो तैयार है। स्पेशल प्री प्लान्स उन्होंने तैयार करे हुए हैं। उन्होंने कहा है इसराइल या अमेरिका की किसी भी नई जंग को अगर वो शुरू करते हैं तो हम उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार है। अगर वो इसराइल या फिर अमेरिका कोई भी जंग की स्टार्टिंग करता तो हम उसके लिए खुल के तैयार है, भरपूर तरीके से तैयार है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हम जो है सारी तैयारी कर चुके हैं।
इसलिए कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश ना करे। ये थी दोस्तों ईरान को लेकर खबर। अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है मिस्र को लेकर, इजिप्ट को लेकर। मिस्र से जो न्यूज आ रही है दोस्तों, क्या अमेरिका को मिला बड़ा झटका। इस कैनाल से साफ इनकार, मिस्र ने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया। जो इजिप्ट है उन्होंने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया। आइए जानते हैं क्या रिपोर्ट, क्या अमेरिका ने मांग रखी थी। जो स्यूज कैनाल अथॉरिटी के प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि हम कोई भी फ्री पास किसी को भी नहीं देंगे, कोई फ्री पास किसी को नहीं मिलेगा, चाहे जहाज वो अमेरिका का हो या फिर चीन का हो। मिस्र का कहना है कि वो 1888 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन कर रहे हैं, जहां सब देशों को बराबर समझा जाएगा। स्यूज कैनाल जो है वो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स के में से आती है। सबसे अहम शिपिंग रूट्स का एक वो रास्ता है जो हर साल हजारों जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं, जिससे मिस्र को अरबों डॉलर की कमाई होती है। तो अमेरिका ने जो अभी अपनी मांग रखी थी कि हम शिप वगैरह हमारे निकलते हैं वहां पर हम कोई पास ना लें, हमको फ्री में निकलने दिया जाए। तो मिस्र के स्यूज कैनाल के जो अथॉरिटी के प्रमुख हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम किसी को भी जो है फ्री में नहीं जाने देंगे। हमारे लिए सारे देश बराबर है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या कोई से भी देश हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम जितना दूसरे से लेंगे उतना ही उनसे लेंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया अमेरिका को। अब बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। पांचवी बड़ी खबर आ रही है ब्लैक सी, यानी रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर ये खबर है। तो ब्लैक सी के पास जो हुआ है धमाका, तेल डिपो में आग लगी और रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ। रसिया और यूक्रेनिया के बीच जंग फिर से तेज हो गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन और रसिया के बीच चल रही लड़ाई में अब आज जो 3 अगस्त की सुबह में ब्लैक सी के पास बड़ा हमला हुआ। उसमें कई घर तबाह हो गए और एक बड़ा तेल डिपो जलकर खाक हो गया बिल्कुल। और वहां से जो लोग भाग गए हैं, अपने घर छोड़कर भाग गए, उनको भागना पड़ा और कई घायल हो गए इस हमले में। ये हमला हुआ यूक्रेन के ब्लैक सी वाले हिस्से में। ब्लैक सी वाला जो हिस्सा यूक्रेन का, हालांकि ब्लैक सी जो है कई सारे देशों का हिस्सा लगता है, लेकिन जो हिस्सा यूक्रेन वाला हिस्सा वहां पर ये हमला हुआ और ये रूस ने हमला इनके ऊपर किया। तो इसी को लेकर ये खबर थी, ब्लैक सी पर रूस ने किया बड़ा हमला। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने सारी साझा की और सारी खबरें आपके सामने रखी। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए दुनिया भर की खबरें जो है काफी मेहनत करके इकट्ठी करके लाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्यार दें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।